अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है इंग्लैंड से सरदार आदिल अब्बासी साहब। आज जो है वर्ल्ड कप T20 2021 का हो चुका है इख्तिताम और हमारे पास है न्यू चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसके बारे में जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो शायद बहुत लोग नहीं सोच रहे थे कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन सरदार साहब ने हमेशा एक बात की कि वो डेफिनेटली उनको टॉप चार टीमों में देख रहे थे। बाकी क्या हुई इस मैच की गिरफ्तानी, पूरे वर्ल्ड कप में क्या हुआ उसका रिव्यू करेंगे, पाकिस्तान टीम की क्या गलतियां थी उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम जो सरदार आदिल अब्बासी के पास आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए, चैनल का सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक। चलते हैं सीधा सरदार आदिल अब्बासी के पास। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, ये जो सिलसिला ने शुरू किया था वर्ल्ड कप का वो आज इख्तिताम पर ज़ीर हुआ। ऑस्ट्रेलिया आज मैच जीत गया। उम्मीद ही की जा रही थी कि बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, और अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने एक डिसेंट टोटल सेटअप किया था, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की लगा ही नहीं कि वो उतना बड़ा रन चेज कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें जी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? और आप अगर देखें भी तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरे टूर्नामेंट में फिफ्थ बॉलर कोई भी नहीं था। वो मैक्सवेल, स्टोनिस और मिच मार्श उनका कॉम्बिनेशन करके करते थे। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलियन मेंटली इतने स्ट्रांग है और उनको जीतने की आईसीसी टूर्नामेंट से एक आदत पड़ चुकी है, तो जो टूर्नामेंट वो नहीं भी जीते वो काफी आगे तक जाते हैं। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक भी वो गए हैं जो टूर्नामेंट वो नहीं जीते। तो इसलिए मेंटली तौर पे वो बड़े स्ट्रांग थे। और आज का मैच की बात की जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी बैटिंग सर्विस थी। जिस तरह पाकिस्तान ने एक आध 2 ओवर लूज खेल के 15-20 रन शॉर्ट बनाए थे, मेरे ख्याल में आज ये टोटल 200 के करीब होना चाहिए था। सबसे पहले जो पहले 10 ओवर में खाली 57 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसको अच्छा विलियमसन ने अच्छा कवर अप किया। 10 से 15 ओवर के दरमियान ठीक ठाक स्कोर हुआ, लेकिन 15 से 20 के दौरान अगेन वो स्कोर नहीं हो सका। और आप अगर बैटिंग स्कोर कार्ड को भी देखें तो वन मैन शो था, एक विलियमसन थे, वही स्कोर कर रहे थे। तो आई थिंक 172 वाज टू शॉर्ट। और जिस तरह की स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की बॉलर थी जो फिफ्थ ऑप्शन उन्होंने मैक्सवेल और उसको यूज किया था, उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। ना पाकिस्तान सेमीफाइनल में कर सका, ना उसको यूटिलाइज कर सका न्यूजीलैंड। और 170 के जवाब में मुझे आज उनमें वो बॉलिंग में वो क्या कहते हैं उसको, वो चीज नजर नहीं आई। फील्डिंग में उस तरह की आज चीज नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में टॉस जीतने का बाद मेरे ख्याल में बॉडी लैंग्वेज काफी गिर चुकी थी न्यूजीलैंड, जिसका उनको मुझे भी उनकी बॉलिंग में वो स्पार्क नजर नहीं आया। जिस तरह सिर्फ ट्रेंट बोल्ट ही नजर आया जिनको वाकई नजर आ रहा था कि ये कुछ कर रहे हैं। बाकी बॉलिंग उनकी बहुत ही एवरेज रही। अगर आप देखा जाए तो बहुत अच्छी बॉलिंग रही है न्यूजीलैंड की पूरे टूर्नामेंट में। अगर जो उन्होंने ग्रुप मैचेस 5 खेले, सेमीफाइनल खेला, लेकिन काफी मायूस बात करी। लेकिन एट द एंड जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि जो 4 टीमें हम कह रहे थे, आई थिंक उसमें अगर देखा जाए तो एक इंडिया ही वाइट टीम थी जो बाहर हुई। बाकी ऑब्वियसली हमें लगा था कि इंग्लैंड, और ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान ही जाएगी। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड को तो हमारे ग्रुप में से उतना देख नहीं रहे थे। हमारे ग्रुप में से लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई करेगी और दूसरे ग्रुप में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और फाइनल तक पहुंचे, बड़ा अच्छा रहा। चले जी, ये तो होगी आज की फाइनल की बात। तो अब चलते हैं सीधा जी ओवरऑल जो पूरा टूर्नामेंट हुआ उसके बारे में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगेन ऑस्ट्रेलिया की तो हमने बात की है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर देखा जाए ऑन द पेपर्स को इनकी आई थिंक काफी अर्से बाद, हमने पहले भी बात की जब हमने अपना ये वर्ल्ड कप टीम का जो हमने रिव्यू किया था वर्ल्ड कप शुरू से पहले, हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम जो पेपर है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह फिंच पूरा वर्ल्ड कप खेले हैं, बड़े ही आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ पहला मैच हारे, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो आपको लगता है कि आजकल के जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें स्किल्स को डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ है जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आई उसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आप अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पिक करके देखें। मैंने जिस तरह आपको मेंशन किया, एक टाइम में इंडिया का फिफ्थ बॉलर का ऑप्शन होता था और आपको याद होगा कि बड़े बड़े टोटल करके भी वो डिफेंड नहीं कर पाते थे। इसी तरह इन कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया के पास फिफ्थ बॉलर का कंसिस्टेंट इशू था। वो 2-3 ओवर मैक्सवेल से करवाते थे। और जिस तरह मैक्सवेल ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की 3 ओवर, और मेरे ख्याल में हफीज बहुत बेहतर बॉलर है मैक्सवेल से, जिन्हें हमने यूज नहीं किया सेमीफाइनल में। तो फिफ्थ ऑप्शन
ना पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, सो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग में एक कमजोरी थी, फिफ्थ बॉलर नहीं था उनके पास। आप बैटिंग उठा के देखें, वार्नर आउट ऑफ फॉर्म थे इस वर्ल्ड कप से पहले, और इवन अपना कॉन्ट्रैक्ट भी लूज कर बैठे हैं आईपीएल की टीम का। फिंच आउट ऑफ फॉर्म थे। मिडिल ऑर्डर अगर आप पिक करें तो जो T20 के की तरह का मिडिल ऑर्डर होता है वो आपको नजर नहीं आएगा। मिच मार्श थे, इंजर्ड रहे हैं बाहर। इस दफा 2021 में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बीच में आपने स्मिथ थे जो अगेन आउट ऑफ फॉर्म थे, मैक्सवेल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। सो आई थिंक टीम जो वर्क था और मेंटल स्ट्रेंथ, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, अगर मेरे ख्याल में जिस तरह उनकी पोजीशन थी, अगर कोई और टीम होती तो जब 5 विकेटें गिरी हुई, 9, 10, 11 का भी रन रेट रिक्वायर्ड है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई टीम होती तो बड़ा मुश्किल होता वो वहां से मैच जीतना। चले जी, अगली जो बात करनी है मैंने आपसे वो पाकिस्तान के बारे में करनी है कि चले वर्ल्ड कप तो खत्म हुआ और बहुत जबरदस्त हम वर्ल्ड कप खेले। ठीक है, हार जीत होती है, ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश रही थी कि हम ट्रॉफी जीते, लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी रही है। लेकिन उसके बाद हमारी टीम अब पहुंच चुकी है बांग्लादेश में। तो आपको अब वही टीम इन्होंने सेलेक्ट की है जो कि वर्ल्ड कप के लिए गई थी। सिर्फ मोहम्मद हफीज ने खुद ही वॉलंटरी तौर पे कहा जी कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उनकी जगह जो है वो इफ्तिखार जो है वो आए हैं। अंकल इफ्तिखार, हमारे चाचू इफ्तिखार हम जिनको प्यार से कहते हैं, वो आए हैं, जिनको वो यूनस भी हैरान हो गए थे, उनकी उम्र सुन के वो 30 साल की हैं। वो टीम में वापसी की उन्होंने, और आई थिंक टू डिजर्व करते हैं। लेकिन आपको नहीं ख्याल था कि हम वर्ल्ड कप हमने किया था, हम जा रहे थे आगे, तो हम कोई यंग टीम बांग्लादेश भेज देते। ये जो सीनियर प्लेयर्स थे, खास तौर पे शेख मलिक हो गए, अब्दुल हफीज ने खुद ही वॉलंटियर पे कह दिया, और भी जो 2 प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करा देते और उन्हें पाकिस्तान बुला लेते और कोई यंग लड़के बांग्लादेश भेजते। क्योंकि हमने अब 2022 का जो वर्ल्ड कप है उसको देखना है, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि हमें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम कोई यंग लड़के भेज देते वहां पे? देखिए, आपके इस सवाल की तरफ आने से पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जो यूएई में वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक टॉस फैक्टर और दूसरा ड्यू फैक्टर। सो आईसीसी को देखना चाहिए कि ऐसे वेन्यूज का इंतखाब किया जाए या ऐसे किसी तौर तरीका अपनाया जाए जिसमें एक टीम को अनड्यू एडवांटेज ना हो। तो ये गुजारिश होगी, फर्ज करो जिस तरह टास्क का ड्यू का अगर इशू है तो मैचेस कंप्लीटली या नाइट कर दिए जाएं या डे वाले मैचेस किए जाएं, तो इस तरह का कोई तरीकाकार अख्तियार किया जाए। बाकी आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तो आप अगर टीम को अभी पिक करें तो आपको 60-70% यंग नाम नजर आएंगे। एक दूसरा, जब बांग्लादेश के लिए टीम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त सेमीफाइनल नहीं हुआ था। अगर सेमीफाइनल में आप आगे देखेंगे कि बहुत से यंग प्लेयर आएंगे बांग्लादेश सीरीज के बाद, लेकिन बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान जब अनाउंसमेंट हुआ था स्क्वाड, जब सेमीफाइनल टीम ने नहीं खेला था, अगर उसमें से किसी प्लेयर को बिठा देते तो वो उनके मोरल पे बड़ा इफेक्ट पड़ता। एक टीम है, खेल रही है, सेमीफाइनल खेल रही है, उसको पता है कुछ प्लेयर्स को कि मेरा अगली सीरीज के लिए सिलेक्शन नहीं हुई, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ता है। तो वैसे भी अगर आप देखें, एक्सपीरियंस देखें, आपको चाहिए। अब इस टीम में आपके पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक शोएब मलिक ही रह गए, और आपको भी पता है बांग्लादेश वाले जो विकेट्स बनाते हैं, वसीम अकरम भी कह के थक गए कि उधर पहली बॉल से ही T20 में भी गज बॉल स्विंग होना है, 115-20 रन टोटल बनना है, तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिन को खेल सके। सो मेरे ख्याल में अभी भी जो स्क्वाड है वो यंग स्क्वाड है, आप 15 के 15 यंग नहीं रख सकते उसमें। नहीं, मेरे ख्याल मेरे में मकसद ये था कि, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ उसकी माजरत, के मेरे कहने का मकसद ये था कि आप देखिए, हमने अब 2021 का वर्ल्ड कप आया करना है, सॉरी 22 का वर्ल्ड कप हमने उसको देखना है। हम जो है सिर्फ सीरीज की बात नहीं कर रहे, मैं एक बिगर पिक्चर की बात कर रहा था। या तो फिर हम ये कहें जी कि मलिक साहब को हमने अगला 2022 का वर्ल्ड कप खिलाना है जो ऑस्ट्रेलिया में होना है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, देखिए अगर आप मुझसे पूछें कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि यंग प्लेयर कौन से खिलाएंगे, देखिए सरफराज अहमद को हम कह सकते थे भाई कि आप रेस्ट कर लो, आप किसी यंग रोहिल नजीर को, किसी यंग कीपर को वहां भेज देते, ठीक है। इसी तरह आप बॉलर में से एक बॉलर किसी को बोलते या शाहिन शाह अफरीदी को बोलते यार कि तुमने बहुत, मतलब वो लगातार कि लड़का खेल रहा है, यंग बच्चा है, उसको थोड़ा रेस्ट दे देते, कहते यार कि तुम ये सीरीज ड्रॉप ऑफ हो जाओ, घर चल जाओ, थोड़ा अपने आप को जो ना करो। उसकी जगह हम किसी यंग को चांस दे देते। इसी तरह मलक की जगह हम किसी को बिठा के किसी को दे देते। इसमें मतलब ये ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि पूरी की टीम अब चेंज कर दे, लेकिन नहीं, देखें, 3-4 आपकी प्लेयर बात जो है ठीक है, और ना मैं आपको याद होगा कि कितने अरसे से कह रहा हूं कि सरफराज टीम में नहीं खेल रहे तो उनकी जगह यंग कीपर आना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि सेमीफाइनल से पहले अगर टीम के किसी स्क्वाड को चेंज होता
तो बड़ा अफेक्ट पड़ सकता था। और आप आगे वाली सीरीज जो आ रही है, हमारी T20 होम सीरीज आ रही है, आप देखेंगे मैं आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर उसमें चेंजेस, करंट स्क्वाड में चेंजेस ना हुई, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। तो अभी मेरे ख्याल में चेंजेस करनी भी नहीं चाहिए थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी सेमीफाइनल टीम ने नहीं खेला था। अगर उसमें से किसी प्लेयर्स को आगे पीछे किया जाता तो यकीनन को प्लेयर से फर्क बात है। की जा सकती है, उनसे बात किया जा सकता है कि हम आपको ड्रॉप नहीं कर रहे, ये हमारा प्लान है अगर, तो क्योंकि आप देखिए सरफराज को, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप सरफराज को देख रहे हैं 2022 का वर्ल्ड कप खेलते हुए? मैं तीन प्लेयर मैं इन द फर्स्ट प्लेस, कर लूं, मैं सवाल कम निकाल लूं, गठा जवाब दे दीजिएगा कि सरफराज, हफीज और शुएब मलिक तीनों को आप 2022 का वर्ल्ड कप देखते हुए खेलते हुए देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? मैं सिर्फ शुएब मलिक को तो मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूं, बाकी सरफराज को तो इन द फर्स्ट प्लेस स्क्वाड में होना ही नहीं चाहिए था। इधर विकेट कीपर हैं, उनको उनमें से किसी को होना चाहिए था। और मैं बड़ा खुश हूं, आपने वेस्ट इंडीज का हाल देखा है ना, बिल्कुल तो जो स्क्वाड हमारे हिटर रखे हुए थे हमारे चीफ सिलेक्टर ने, तो अगर वो स्क्वाड चेंज ना होता तो हमारा भी वेस्ट इंडीज वाला हाल होना था। बिल्कुल, तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। और तो आपकी बात ठीक है, चेंजेस कुछ होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इतना अभी बादर्ड नहीं हूं कि क्यों अभी एकदम चेंज करके प्लेयर ऊपर नीचे कर देते। आगे वेस्ट इंडीज आएगी तो आपको चेंजेस नजर आएंगे उसमें। चले, और एक और बात करनी है जो हसन अली के बारे में बात करनी है कि मैं बड़ा इंप्रेस हूँ जी बाबर आजम के बयान से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी वो मेरा मेन बॉलर है, मैं उसको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उनसे वर्ल्ड कप में 6 मैचों में इस तरह बॉलिंग नहीं हुई, और अगेन वो जो कैच ड्रॉप किया, पर आपने बहुत अच्छी बात की सरदार साहब के, जो कैच ड्रॉप हुआ उससे पहले ही हमारा जो है ना वो उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच था। वो तो अब हमें एक बहाना मिल गया जी कि उसने कैच ड्रॉप किया तो उस पर डाल दो, मुद्दा डाल दो, लेकिन उससे पहले ही जब हम 5 आउट किए थे उसके बाद ही हमने ग्रिप लूज कर दी, हमने उन पे ग्रिप बना के रखी नहीं, कुछ गलतियां हुई हमारे से और बहुत अच्छा खेले। लेकिन आपको कैसा लग रहा है जी, एक कप्तान जो है, एक प्लेयर जो बिल्कुल गिरा हुआ हो, उसको इतना बैक करे, उसे कहे कि नहीं, तो ये कैसा आपको लग रहा है ड्रेसिंग रूम का ओवरऑल जो माहौल है, या जिस तरह टीम बन रही है, आपस में जल हो रही है, तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, पहले वो कैच ड्रॉप की तरफ मैं आता हूं। आज भी आपने देखा होगा कि विलियमसन का कैच हेजलवुड ने, हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कैचेस ड्रॉप नहीं करते, तो मैं द पवेलियन में सुन रहा था मिसबाह उल हक, और क्योंकि उन्होंने दुबई काफी क्रिकेट खेली है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई जो लाइट्स हैं उनका में यही बात की गई थी मिसबाह उल हक से, कैच जो ड्रॉप, और इस टूर्नामेंट में काफी कैच ड्रॉप हुए, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो आप यकीन नहीं कर सकते कि इजी इजी कैचेस। और आज भी आपने देखा होगा जो स्मिथ ने लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ पे जो कैच आया था, वो भी उनके हाथ से निकल गया था बाई चांस, उनको जो चेस्ट के साथ लाके वापस आ गया। तो मिसबाह उल हक ने मेंशन किया था कि कुछ लाइट्स का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बॉल कई दफा घूम जाती है, तो वो कैचेस ड्रॉप होते हैं। तो हमें बस उसके नसीब अच्छे नहीं थे, क्योंकि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस हसन अली की अच्छी नहीं चल रही, इसी तरह उनका वो नहीं था, उनसे कैच ड्रॉप हो गया। तो कैच ड्रॉप होने के बाद शायद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की कि नो पे स्टिल 18 चाहिए थे। ठीक है, जब कैच ड्रॉप होता है बॉलर का यकीनन बददिल होता है, लेकिन आगे आप उसके स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल कर रहे थे, तो उन्होंने छक्के मारे, 9 बॉलों पे 18 रन फिर भी बचाए जा सकते थे अगर अच्छी बॉलिंग की जाती। तो कैच ड्रॉप होने के बाद कोई लाइसेंस, ओवरऑल देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, और आई थिंक मैं इसको सेकंड करूंगा कि एट द एंड वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। हम चाह रहे यंग टीम थी, थोड़ा सा वो हो गए प्रेशर में आ गए, क्योंकि अभी बात ठीक है कि वही अगर वो 3 यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर मारता, शहनशाह अफरीदी ऑफ स्टंप के बाहर 3 यॉर्कर मारता, और यू नेवर नो तीनों यॉर्कर बीट हो जाते, तो आखिरी ओवर में 15 16 17 18 रन रहते, तो क्या पता, यू नेवर नो हारिस एनीवेज जो हो गया हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक एक फाइन बात ये है कि टीम इसको बैक कर रही है जी। तो बाकी जो लीडरशिप क्वालिटीज से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ, उन्होंने वहां पे स्पीच की और प्लेयर्स को मुतनब्बे किया कि बस हम टीम एज अ टीम आ रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सबकी गलती है, टीम जीती है और टीम हारती है। तो इस तरह का, और मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है टीम पे कि इंशाल्लाह आप अगर टीम जिस तरह का जज्बा में अभी नजर आया T20 में, इसी तरह अगर जज्बा रहा तो ये दिन ब दिन इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस ICC टूर्नामेंट्स में बेहतर होंगी। और एक चीज आपको बताता चलूं कि मुझे, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, मुझे ये टीम जिस तरह ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम खेल रही थी, मुझे इनमें वो जज्बा नजर आया। और हसन अली इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। और देखें, हम ही क्रिटिसाइज करते हैं जब किसी प्लेयर को बाहर निकाला जाता है, आज तक लोग कहते हैं जी इमरान नजीर को
चांस सही नहीं दिया, हालांकि उसने 100 के करीब मैचेस खेले हैं। बिल्कुल। आज तक आप कितने प्लेयरों को कहते हैं उसको चांस नहीं मिला। तो हसन अली की नियरली 50 विकेट्स थी इस साल, तो अगर कैप्टन ने उस पर भरोसा किया, उसको रखा, तो इंशाल्लाह। और देखें, हम क्या डिस्कस कर रहे थे टूर्नामेंट से पहले कि 2 ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं पाकिस्तान के पास, एक शाहीन शाह अफरीदी और एक हसन अली हसन अली। तो बॉलिंग में नहीं बिल्कुल। परफॉर्म कर सके। कई दफा प्लेयर का इंजमाम उल हक ने 92 के वर्ल्ड कप के बाद, आप कोई भी वर्ल्ड कप पिक करें, इंजमाम उल हक किसी वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी नहीं कर परफॉर्मेंस नहीं सके, दे सके। बिल्कुल नहीं कर सके। तो अब तो ये प्लेयर्स पे ग्रे पैच आता रहता। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस पे अच्छे नहीं, अगर आप हार्ड वर्क आज कवर आज करेंगे। स्टार को देखें, टीम ने बनाया 170 स्कोर और उसमें से ऑलमोस्ट 60 स्कोर जो स्टार ने 4 ओवर में दे दिए। और हालांकि हम क्रिटिसाइज करते रहे कि हसन अली को नहीं ओवर देना चाहिए था, लेकिन स्टार्क को ही ओवर दिया गया, आखिरी ओवर दिया गया। बिल्कुल। 3 ओवरों में 50 रन दे चुके थे वो। फिर भी आखिर उनसे कराया गया। हाँ, तो क्या देखें, वही बात है कि जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं आप उन पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एक बुरी बॉल या एक बुरा ओवर देख के आप ये नहीं कहते यार कि मेरा बॉलर। है तो एक लोकल सी मिसाल, अगर आपको याद होगा कि जब हमारा बर्टन में एक मैच चल रहा था, तो हमारे एक बॉलर थे उमर, उनको पहले ओवर में 5 छक्के लग गए थे। तो जब 2 ओवरों में 16 रन चाहिए था, तो अगर आपको याद हो कि मैं कैप्टन था, मुझे काफी मशवरा दिया गया कि उमर को ओवर ना दिया जाए सेकंड लास्ट, उसके बजाय हमारा एक और यंग प्लेयर था उसको दिया जाए। लेकिन मैंने कहा ये मेरा मेन बॉलर है, ये किसी वक्त भी कम बैक कर सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने मुझे याद उमर है, को मैं ये अपने ओवर दिया था, रहा था, 25 ओवर बॉल की थी और बड़ा उसने अच्छा वक्त कराया था वो। और उन्होंने 5 रन कवर किया था। फिर आखिरी ओवर आपको मिला था जब 11 रन आपने डिफेंड किए थे। तो कई दफा आप जो है ना, प्लेयर्स पे भरोसा करना पड़ता है। अगर किसी और को ओवर दे देता तो किसी ने ज्यादा मार्क खा जानी थी, फिर हम सब ने बैठ के कहना था यार हसन अली का एक ओवर पड़ा हुआ था तो उसको क्यों नहीं दिया। तो इस तरह आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है। नहीं नहीं, आई थिंक अगर यही हम काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम इंप्रूव होगी। प्लेयर्स को पता होगा यार कि हमें एक प्रॉपर चांस मिल रहा है, वो इत्मीनान से खेलेंगे, और फिर ये कल्चर डेवलप होगा कि एक प्लेयर खुद कहेगा आके कि ये मुझे रेस्ट दो। जब उसको मिलेगा, जब उसको इत्मीनान मिलेगा, एतमाद मिलेगा लीडरशिप की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। क्योंकि यूनुस खान की मुझे ये बात याद है, यूनुस खान कहते हैं कि हमारी टीम में कल्चर में ये चीज़ है ही नहीं कि प्लेयर को रेस्ट कराया जाए। क्यों? प्लेयर डरता है कि मैंने यार एक सीरीज के लिए रेस्ट कर लिया, मैं 2 मैच के लिए रेस्ट कर लिया, किसी और परफॉर्म कर तो मेरी जगह चल जाएगी यहाँ से। जबकि आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में ये नहीं होता, तो बड़ी टीम है। मिसबाउल हक से भी क्वेश्चन किया गया पवेलियन में कि हफीज ने जिस तरह खुद कहा कि रेस्ट की जाए, दी जाए मुझे, तो शोएब मलिक ने इस तरह क्यों नहीं किया। तो उनका भी एग्जैक्टली जवाब ये था कि उसको पता है कि अगर मैं बाहर बैठ गया तो हो सकता है मुझे दोबारा चांस ही ना मिले। तो अब आप बाकी टीम्स देखें, एक ए टीम उन्होंने बनाई होती है, कोई भी आप ऑस्ट्रेलिया पिक कर लें, न्यूजीलैंड पिक कर लें, तो अगर किसी को रेस्ट दी जाती है, किसी प्लेयर को लाया जाता है, वो जितना मर्जी परफॉर्म करे, लेकिन जब वो ए वाला टीम वाला प्लेयर वापस आता है तो फिर वो उसको जो दूसरा बेशक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फिर उसको बेंच पे बैठना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी, अच्छा ये कल्चर तो आप कई में अब डेवलप हुआ है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न जो है वो काफी अर्सा बहुत लंबा सर्किट खेले हैं, और वो हमेशा फर्स्ट चॉइस स्पिन बॉलर रहे हैं। और दरमियान में उनके उन्हीं दिनों में मैकगिल थे उनके लेग स्पिनर। मैगिल ने, आप मैगिल को स्टैट्स आकर देखें, जब भी मैच खेला उन्होंने 4-5 आउट किए। लेकिन शेन वॉर्न को जब रेस्ट देता भी वो आते थे। जैसे ही शेन वॉर्न रेडी होते थे तो मैगिल को चांस मिला। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैगिल उसी दौर में खेले जब शेन वॉर्न थे, तो वो उतना नहीं खेल सके, वरना वो बड़े जबरदस्त बॉलर थे, तो उनको रेगुलर चांस मिलता। वो भी एक बड़ा अच्छा, मतलब अच्छे वो लेग स्पिन बॉलर थे। एनीवेज, वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अख्ताम, इंशाल्लाह हम अपना अब आगे जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बांग्लादेश गई हुई, उसके बारे में मजीद बात करेंगे, टीम का एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि बांग्लादेश में, जैसे हमने बात की है कि बांग्लादेश की कंडीशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट नए हैं जो बांग्लादेश जा रहे हैं वहाँ पे। जैसे पवेलियन में अब हमने भी पहले बात की हुई है जी कि वहाँ पे तो हमारे मेरे साथ बॉलर भी हो, वो भी बॉल स्पिन कर ले, और यही वजह है कि बांग्लादेश का ये हाल है क्रिकेट में कि वो अपने होम ग्राउंड में स्पिन पिच बनाना खेलते रहते हैं, और फिर प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में इंशाल्लाह अगले आते हुए बात करेंगे। जाते हैं सरदार साहब, कुछ अच्छा सा पैगाम दें और हम आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। हाँ, ये जब मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ जिस तरह पाकिस्तानी शायकीन ने टीम को सपोर्ट किया, इसी तरह होना चाहिए। और अगर क्रिटिसाइज कोई करता भी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज विद इन लिमिट्स रह के, जिस तरह मेरे ख्याल में हम सब ने किया, तो बड़ी अच्छी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह बिहेव करते रहेंगे। तो कई दफा प्लेयर्स भी नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारे पे तनकीद क्यों होती है। देखें, आप पे तनकीद
होगी, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, एज लॉन्ग एज विद इन लिमिट्स है। अक्सर प्लेयर का होता है कि हमें जब जीतते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं, तो हारते हैं तो क्यों इस तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एज लॉन्ग एज कंस्ट्रक्टिव और विद इन द लिमिट्स इखलाक के दायरे में अंदर लाके तनकीद हो रही है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सारी पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने, इवन पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार भी गया, लेकिन जिस तरह उन्होंने बिहेव किया। जैसे हमारी एक टैग लाइन बन चुकी है कि तनकीद करें लेकिन तस्दीक ना करें। आई थिंक यही हमारा मैसेज है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर होगी मुलाकात। सदा साहब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।